हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बी द टॉपर। तो हमारा चैप्टर 1 है ये। इसका नाम है मनी व्हाट इट इज़, मतलब कि मनी क्या है। देखो, हम इसमें ये पढ़ने वाले हैं कि पैसा क्या है। अब आप सोचोगे कि मनी क्या है। मनी का मतलब होता है नोट, मनी का मतलब होता है सिक्के, है ना। यही सब तो मनी है। और क्या है मनी? बट क्या सिर्फ यही होते हैं मनी, या फिर इससे भी आगे कुछ मनी है? ठीक है, मनी का मतलब सिर्फ नोट या सिक्के ही है या कुछ आगे है? मनी हमें सबसे पहले नोट या सिक्कों के रूप में ही मिली जो हम आज देख रहे हैं, या इससे पहले भी कुछ और था? ठीक है, कुछ था या नहीं था, ये सब हम पढ़ने वाले हैं कि इवोल्यूशन ऑफ मनी कैसे हुआ। देखो, कोई भी चीज़ आप पढ़ते हो तो उसको हमें पीछे से पढ़ना पड़ता है। जैसे कि आप कोई भी चीज़ अगर साइंस में पढ़ रहे हो, मान लो कोई थ्योरी आई है, ठीक है, तो उससे पहले जितनी थ्योरीज आई और वो फेल हो गई या फिर अनसक्सेसफुल रही किसी रीजंस की वजह से, तो वो सब आपको बताया जाता है। तो यहाँ पर भी सब कुछ बताया जाएगा कि पहले सिंबॉलिक मनी थी, फिर ऐसे, फिर कॉइन्स आए, फिर ये आया, फिर वो आया, ये सब क्यों फेल हो गया, और धीरे धीरे कैसे करके बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी जैसी करेंसी भी हमको देखने को मिलती है, या फिर इनटैंजिबल मनी जिसको हम छू नहीं सकते। ठीक है, जैसे कि हम कुछ भी जैसे अमेजोन से परचेज करें, तो अभी हमने क्या करा, अपने अकाउंट से पेमेंट कर दिया, हमने नहीं पैसे को छुआ। ठीक है, तो हमने मनी दिया, हमने कुछ परसेंट दिया उसको, और हमें कुछ वैल्यू मिला, कुछ प्रोडक्ट या फिर कुछ सर्विस मिली। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये कैसे हुआ, इस सबको हम पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्री ऑफ मनी, मनी का क्या हिस्ट्री है, मैंने वही बता दिया कि आपको इसको पढ़ना है। ठीक है, तो अब इसको चलो शुरू कर देते हैं। आपको लग रहा होगा कितना ज़्यादा समझा रही हूँ, पर पहले लेक्चर में ये सब समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अभी इसको पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, समझेंगे कि क्या होता है ये। ठीक है, अब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मनी पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में हम। जैसे अभी यहाँ पर मनी से क्या चलता है, हमारे घर और हमारी इकोनॉमी देश की, हमारी सब पैसे से चल रही है। मतलब कि बहुत ही पीछे टाइम से, बहुत ही पहले, मतलब उस टाइम से मनी चलती आ रही है, पर मनी का फॉर्म अलग था। ठीक है, मनी तो थी पर उसके फॉर्म्स अलग अलग थे। हर जगह, मतलब हर टाइम में ये रहा है। मनी हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत यूजफुल है। हाउस होल्ड ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मनी की ज़रूरत पड़ती है। अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए फीस देनी पड़ती है, उनकी किताबें खरीदने के लिए, उनके कपड़े खरीदने के लिए, और कुछ बच्चों को अपने पेरेंट्स से पॉकेट मनी भी मिलती है। तो ये सब क्या है, ये सब अपनी अपनी ज़रूरतें हैं, है ना। उसको फुलफिल करने के लिए हम लोग मनी को यूज़ करते हैं। देखो, तो अभी हमें पता है कि मनी क्या है। अभी जैसे कि मैंने शुरू किया, तो आपको क्या लग रहा है, आपको हो सकता है आपको पहले यही लगता हो कि नोट और सिक्के ही तो मनी होता है, और क्या मनी है, और तो कुछ मनी नहीं है। तो मतलब मनी जो वर्ड है उसको इतना हल्के में मत लो, उसको समझो अंदर तक जाके कि मनी क्या क्या है। अब आ जाते हैं इवोल्यूशन ऑफ मनी पे। इवोल्यूशन ऑफ मनी पे जैसे आप आओगे तो यहाँ पर आपको क्या लिखा है, यहाँ पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी। मनी का क्या मीनिंग है? कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मनी का मतलब होता है जो काम मनी करती है वो मनी है। ठीक है, एक सड़क पर चलते हुए इंसान से पूछोगे कि क्या मनी है, तो वो आपको अपने नोट और सिक्के दिखा देगा। मैंने आपको पहले ही बताया, वो बोलेगा यही तो है मनी, और इससे अधिक क्या मनी है। तो मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। जैसे कि आप कोई भी चीज मनी आप दो और आप कुछ भी ले लो। ठीक है, आप दुकान पर गए, आपने 10 रुपीज दिए, आप एक पेन ले आए। आप दुकान पर गए, आपने 20 रुपए दिए, आप कोई सब्जी ले आए। ठीक है, तो मनी क्या है? मनी नहीं कुछ एक्सचेंज, मनी एक मीडियम है जिससे हम अपनी गुड्स को या फिर सर्विसेज को एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, इट अलोज अस टू सेटिस्फाई आवर नीड्स एंड वांट्स, मतलब हमारी जितनी भी नीड्स हैं और वांट्स हैं सबको सेटिस्फाई करने के लिए ये हमको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। बहुत ही सालों से चलती आ रही है मनी की हिस्ट्री। अर्लीस्ट एग्जांपल जो मनी के हमें दिखते हैं वो है शेकल। शेकल एक टाइप का यूनिट है, एंशियंट यूनिट, जिसको जिस यूनिट ऑफ वेट, जिसमें वेट किया जाता था चीज़ों को। ठीक है, और ये कहाँ यूज़ किया जाता था? किंगडम ऑफ बेबीलोन। बेबीलोन इज इन मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया इज इन इराक। ठीक है, जो इराक का जो एरिया है वहाँ पर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ग्रो हुई थी, और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में किंगडम था बेबीलोन। ठीक है, तो बेसिकली इन इराक जो शेकल था, एक एक एंशियंट यूनिट है वेट का, वहाँ पे सबसे पहले, इसको थोड़ा सा साफ करते हैं, शेकल। ठीक है, यहाँ पर ये शेकल लिखा है। तो यह क्या है? ये एक एंशियंट यूनिट माना जाता था जिसको हम सबसे पहले यूज़ किए कहाँ पे? इराक में। तो अर्ली सोसाइटीज जो यूरोप में थी वो सॉल्ट को, नमक को यूज करती थी एज अ मनी। ठीक है, क्योंकि और हो, देखो, अगर मनी को किसी चीज के रूप में यूज किया जा रहा है, मतलब अगर मैं बोलती हूँ कि ये पत्थर मनी है, तो इसका मतलब ये पत्थर बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है,
तभी उसको मनी का दर्जा दिया जा रहा है। तो कॉपर के जैसे कि ये बार्स बना दिए ऑक्स शेप, ठीक है, तो इन सबको मनी के तौर पे यूज किया जाता है। इन ब्रॉन्जेस, ब्रॉन्जेस क्या है, जहाँ पर हमारी जिस एज में हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन डेवलप हुई है उसको हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। Crops such as tobacco, rice, wheat, indigo, maize were also used in the barter system as money. ठीक है, अब यहाँ पर बार्टर सिस्टम आ गया है। अब बार्टर सिस्टम बेसिकली होता है जब जहाँ पे हम गुड्स को गुड्स की एक्सचेंज करते हैं। मान लो कि मैं आपसे बोलती हूँ कि भाई देखो मुझे 10 रुपए का पेन चाहिए, मतलब 10 रुपए नहीं, मतलब मुझे एक पेन चाहिए, और दूसरा बंदा बोलता है ठीक है मुझे एक पेज चाहिए, तो मेरे पास पेज है पर पेन नहीं है, उस बंदे के पास पेन है पर पेज नहीं है, तो वो मुझे बोलेगा कि देखो तुम मेरे से ये पेन ले लो और मुझे अपना ये पेज दे दो। बट हुआ क्या, जो मेरा पेन था उसकी वैल्यू ज़्यादा थी, ठीक है, उस बंदे को क्या हुआ, उसने मुझे 50 रुपए का मान लो पेन दे दिया और उसको एक ही पेज मिला, तो उसको तो बहुत लॉस हो गया। तो ये सब कुछ कुछ लॉसेस थे बार्टर सिस्टम के, जिसको ख़त्म करने के लिए हमें मनी का इस्तेमाल करना पड़ा। तो यहाँ पे आपको एक लॉस बता दिया मैंने, और एक ये भी बता दिया कि बार्टर सिस्टम क्या है, जहाँ पे हम गुड्स को मतलब कि चीज़ों को मतलब सामान को सामान खरीदने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। सो मनी हैज़ बिन डिफरेंट फॉर्म्स ओवर इट्स हिस्ट्री, ठीक है, तो मनी मतलब कि पूरी हिस्ट्री चलती आ रही है, तो मनी का जो फॉर्म है वो बदलता चला जा रहा है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि एक बहुत ही लंबे समय तक एक ही चीज़ रही और वही तक अभी भी चली आ रही है, नो वे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो चेंज होती रही, क्योंकि देखो कोई भी सिस्टम हम बनाते हैं तो हम देखते हैं भाई अगर उसमें कुछ गड़बड़ी है तो उसको ठीक करते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी वो चीज़ें ठीक हुई हैं। मनी इज अ सिंबल दैट represents द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो क्रिएशन ऑफ मनी है वो क्यों पॉसिबल हो पाई, क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स थे उन्होंने क्या करा, भाई देखो मैं बोलती हूँ, जो मैंने अभी जो पहले एग्जांपल लिया उसी को दोबारा लेती हूँ। अभी जो बंदा है वो बोलता है भाई मुझे पेज तो चाहिए और तुम्हें पेन चाहिए, मेरे पास पेन तो है पर पेज नहीं है, बट यार मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मैं तुमसे पेज तो ले लूँगा बट मुझे नुकसान नहीं हो जाएगा ऐसे कि मैं तुम्हें अपना इतना महंगा पेन दे दूँ और तुम तो सिर्फ मुझे पेज ही दे रहे हो, तो भाई ये तो ठीक नहीं हुआ, ये तो थोड़ा सा नुकसान हो रहा है। तो क्या हुआ, जो ह्यूमन था उसने एक सिंबल के साथ कुछ वैल्यू अकॉर्ड की, कुछ उसने वैल्यू लगाई कि भाई पेज की वैल्यू तो बहुत कम है, अब ये तो मेरे से ज़्यादा वैल्यू का सामान ले रहा है और मुझको तो कम वैल्यू का सामान दे रहा है, तो भाई ऐसे नहीं, अब इसका मतलब ये सिस्टम सही नहीं, कोई दूसरा सिस्टम ईजाद करो, कोई दूसरा सिस्टम बनाओ, क्योंकि इस सिस्टम में तो भाई एक पार्टी को हो सकता है कई मतलब बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए। अब मान लो, अब देखो, अब आप अमेरिका में जाओगे और कहोगे मुझे रुपीज़ में एक बुक दे दो, है ना, उसको 70 रुपए दे के बोल रहे हो कि भाई 70 रुपए का मतलब भी तो $1 होता है, ये बुक $1 की है तो मुझे बुक दे दो, भाई ऐसे नहीं होता। जो दोनों पर्सन हैं वो दोनों क्या, दोनों उस जो आप मतलब जिस भी चीज़ को आप मनी लेके एक तरीके से उसको बोल रहे हो कि भाई ये मनी है, तो जो दोनों बंदे हैं जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो आपस में जो सामान जो ले रहे हैं दे रहे हैं, तो वो दोनों उसको एक्सेप्ट करते होने चाहिए उस वैल्यू को, ठीक है। तो इसलिए इंटरनेशनल लेवल पे क्योंकि सारे देश डॉलर को मानते हैं, इसलिए ज़्यादातर जो ट्रेडिंग है वो डॉलर में होती है। देखो हर देश की करेंसी अलग है, पर ज़्यादातर लोग डॉलर को फॉलो कर लेते हैं, डॉलर को मान लेते हैं, इसलिए डॉलर में ज़्यादा होती है, ठीक है। अब मैं कहूँगी अमेरिका से भाई तुम रुपए ले लो, वही वाला एग्जाम्पल ना, तो अगर रुपए में आप बोलोगे तो वो नहीं लेगा, क्योंकि अमेरिका में रुपए नहीं चलता। आप जब वहाँ पे जाओगे तो आपको अपनी करेंसी डॉलर में कन्वर्ट करानी पड़ेगी, ठीक है, तभी आप वहाँ पे कुछ भी सामान वामान खरीद सकते हो। बहुत सारे सालों में मतलब डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स को यूज़ किया है एज मनी। दस मनी हैज़ अ ह्यूमन डायमेंशन बिसाइड्स एन इकोनॉमिक फंक्शन। मतलब इकोनॉमिक फंक्शन है ये तो समझ में आता है, पर एक ह्यूमन डायमेंशन भी है कि ह्यूमंस इसके संग कितना वैल्यू अटैच करते हैं। जैसे कॉन्शियसनेस बढ़ी है तो मनी का जो नेचर और फंक्शन है वो भी इवॉल्व हुआ है, ठीक है। शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ मनी पे आ जाते हैं। इनिशियली मनी वाज नॉट अ फिजिकल एंटिटी। जो अगर शुरुआत की बात की जाए तो मनी एक फिजिकल एंटिटी नहीं थी, ठीक है, कोई मॉनेटरी सिस्टम नहीं था जो कि एक टाइम पे एग्जिस्ट करता हो। मतलब मैंने आपको क्या बताया कि commodities were exchanged फॉर कमोडिटीज, मतलब कि एक कमोडिटी अगर आपको लेनी है तो आपको अपनी दूसरी कमोडिटी देनी पड़ेगी, ओके। जो बार्टर सिस्टम था ये वही है, एंड दिस इज कॉल्ड एज लिमिटेशन ऑफ बार्टर। अब देखो मैंने आज जो आपको बताया जो एग्जाम्पल पेपर और पेन वाला, वो लिमिटेशन ऑफ बार्टर ही था। अब वो क्या बोलेगा कि भाई मैं अपना पेन तोड़ के दे देता हूँ, तुम एक काम करो
क्योंकि भाई तुम मुझे पेज दे रहे हो, पेज का वैल्यू तो बहुत कम है, तो एक काम करो, मैं एक काम करता हूँ, इस पेन की जो इंक है उसको अपने पास रख लेता हूँ और इसका जो कैप है वो भी अपने पास रख लेता हूँ, तो मैं ये जो खाली ढक्कन है ये वो दे देता हूँ। भाई उसको क्या फायदा हुआ, उसको तो कुछ फायदा नहीं हुआ। तो ये होगी लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम, ठीक है। अगर मनी होता तो जितनी भी वैल्यू उस पेन की है, बंदा उस वैल्यू को देता दुकानदार को और पेन ले लेता, है ना। तो ये कितना इजी नहीं हो गया, पर पहले ये सब इतना इजी नहीं था। अब देखो, अगर मान लो कि मैं बोल रही हूँ कि मुझे गेहूं चाहिए, दूसरा बंदा बोल रहा है कि मुझे गेहूं तो चाहिए, नहीं दोबारा समझते हैं। मान लो कि मैं कहती हूँ मुझे गेहूं चाहिए पर मेरे पास चावल है। अब दूसरा बंदा बोल रहा है कि मेरे को चावल तो नहीं लेने, है ना, मुझे चावल तो नहीं लेने पर मुझे गेहूं देने हैं। मतलब कि मेरे पास जो चीज है वो दूसरे बंदे को नहीं लेनी, और उसके पास जो है वो मुझे लेनी है, ठीक है। दूसरा बंदा बोल रहा है कि मेरे पास गेहूं तो है तुम्हें देने के लिए, पर मेरे को तुमसे चावल नहीं लेने, मुझे कुर्सी की जरूरत है, मुझे कुर्सी दे दो। तो भाई उस बंदे के पास तो चावल ही है, अब वो चावल, उसके पास तो चावल है तो वो चावल ही देगा ना, वो कुर्सी थोड़ी दे देगा, वो कुर्सी है ही नहीं उसके पास, तो कुर्सी देगा कहाँ से। तो ये जो चीजें हैं ये हो गई लिमिटेशन, ठीक है। अब जो दोनों जो बंदे थे उनकी नीड्स एंड वांट तो हुई नहीं ना पूरी, तो फिर क्या फायदा ऐसे सिस्टम का। उसके बाद क्या हुआ, मेटल्स की जो मनी थी वो मेटल के रूप में, मेटल कॉइन के रूप में आने लगी कि भाई आप इस मेटल को एक्सचेंज करेंगे और हम अपनी चीज़ों को ले लेंगे। द मेटल्स वर एक्सचेंज इंस्टेड ऑफ कमोडिटीज। अब क्या हुआ, अब आपको कुर्सी चाहिए, आपको झाड़ू चाहिए, आपको किताब चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, ठीक है, आपको कुछ भी चाहिए तो आप अपना एक मेटल दो, एक कॉइन दो और उससे अपना सामान ले लो। लेटर क्या हुआ कि जो, अब मान लो अगर किसी को ज़्यादा क्वांटिटी में अगर सामान चाहिए तो बहुत सारे कॉइन्स देने पड़ेंगे, और अगर बहुत सारे कॉइन्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ जाए तो बहुत ही डिफिकल्ट है ना, तो बहुत भारी हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या हुआ, पेपर मनी आई, ठीक है। ये मेटल कॉइन के भारी होने की वजह से पेपर मनी आई। अब क्या हुआ, अब ज़्यादा भाई बहुत बड़ी बड़ी कोई बंदा इन्वेस्टर कर रहा है, अब मान लो अनिल अंबानी, अशोक अंबानी जितनी, या फिर बिल गेट्स जैसे अगर कोई ट्रेडिंग करता है, कोई इन्वेस्ट कर रखा है अपना पैसा, तो वो क्या पेपर मनी करेगा भाई, उसको भाई बिजनेस करना इतना बड़ा, तो वो पेपर मनी लेके क्या अमेरिका से इंडिया आएगा, इंडिया से यूरोप की किसी कंट्री में जाएगा, ऐसे नहीं हो पाता है, ठीक है। तो क्या करा उन्होंने, इनटेंजिबल मनी बना दिया। इनटेंजिबल मनी जिसको आप छू नहीं सकते, ठीक है। इनटेंजिबल मनी मतलब जिसको आप छू नहीं सकते, आप उसको टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आपके बैंक अकाउंट में होती है ये मनी और आप इसको आराम से ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था, सबसे पहले बार्टर सिस्टम, उसके बाद ये मेटल कॉइन आया, उसके बाद ये पेपर मनी आया, पेपर मनी के बाद इंटेंजिबल मनी आया, ठीक है। When coins and currency notes are deposited with banks, they become intangible money. Today we have plastic currency. अभी एक यहाँ पर आ जाता है प्लास्टिक करेंसी। जिस ऑर्डर में मैंने आपको बताया है ना, तो 1 2 3 करके अपने पास लिख के रख लो, क्योंकि ये कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, और आपको भी अगर आपसे कोई ऐसे ही पूछने लगे कि बताओ मनी की हिस्ट्री क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। टुडे वी हैव प्लास्टिक करेंसी, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, और कितने सारे चीज़ें हैं। हमें जहाँ से भी मनी की ज़रूरत है हम वहाँ से मनी को ले लेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर, अब अर्ली मनी के कुछ हमें एग्जाम्पल दे रखे हैं। देखो यहाँ पर हमें थोड़ा सा बता रखा है कि क्या ये है, ठीक है। तो अर्ली मनी जो है हमारा सिंबॉलिक मनी, थोड़ा सा एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, तो इसको एक बार जल्दी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप इस चित्र को देखो, जो पिक्चर दे रखी है आपको, ये है फ्लिंट एरोहेड। मतलब कि अगर आप इसके, आप देख रहे हो इसका थोड़ा सा जो नोक है, ये मतलब प्री हिस्ट्री के टाइम में जो आदि मानव थे ना, उन्होंने इसको बनाया था किसके लिए, फेंक के मारने के लिए, जानवरों को मारने के लिए, ठीक है। ये इसलिए बनाया गया था बेसिकली। तो ये सिंबॉलिक मनी है। अब क्योंकि उस समय देखो इतना आसान नहीं था कि आप ये इतने हार्ड हार्ड टूल्स बना लो, क्योंकि उस समय सिर्फ पत्थर ही को मार के पत्थर से एक टूल बनाना था। आज के ज़माने में तो कई सारे हमारे पास टूल्स आ गए जिससे हम कई नई नई चीज़ें बना लेते हैं, पर उस समय इस सब में बहुत मेहनत लगती थी। और मेहनत लगने का मतलब है कि जिस चीज़ में मेरी ज़्यादा मेहनत लगी होगी, अगर मुझे उस चीज़ को किसी को बेचना होगा तो ऑफकोर्स मैं ज़्यादा पैसे लूँगी, है ना, मेरे हिसाब से उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अर्ली इन प्री हिस्ट्री पीपल मेड अ शिफ्ट इन व्हाट दे चूज टू यूज फॉर मनी। प्री हिस्ट्री के टाइम में लोगों ने अपनी जो मनी के लिए जो चीज़ें थी उसको शिफ्ट कर दिया। सम आइटम्स सच एज एरोहेड्स, सॉल्ट एंड एनिमल हाइड्स जो थे
उनको मनी के लिए यूज किया। मतलब एरो हेड जो मैंने आपको ऊपर दिखा दिया, सॉल्ट मतलब नमक, और एनिमल हाइड्स को मनी के रूप में यूज किया, फॉर्म में यूज किया। ग्रेजुअली हाउएवर पीपल बिकेम एक्सचेंजिंग आइटम्स दैट हैड नो रियल वैल्यू। और उसके बाद ग्रेजुअली क्या हुआ, लोगों ने क्या करा, ऐसी चीज़ों को एक्सचेंज करना शुरू कर दिया। मतलब पीपल बिगेन एक्सचेंजिंग आइटम्स दैट हैड नो रियल वैल्यू, मतलब कि ऐसे आइटम्स को एक्सचेंज करना शुरू कर दिया जिनकी कोई रियल वैल्यू नहीं थी, बट विच हैड ओनली अग्रीड अपॉन और सिम्बॉलिक वैल्यू। मतलब उनकी सिम्बॉलिक वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, पर ऐसी कोई वैल्यू नहीं थी। जैसे कि अगर आप मेरे को आके अगर ऐसा कोई फ्लिंट एरो हेड दोगे तो मैं उसको फेंक दूंगी, मैं कहूँगी भाई ये क्या है, इस पत्थर की मुझे क्या जरूरत है। पर उस जमाने में उसकी सिम्बॉलिक वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। ऐसा नहीं है कि उसको किसी को बेच दूंगी तो भाई बहुत सारा खजाना मिल जाएगा, नहीं। पर वो अपना जो रूप है ना, उसका जो फॉर्म है, उसका जो सिंबल है, यही बहुत बड़ी वैल्यू है। ये जो आपको साइड में दिख रहा है ये है काउरी शेल। अब यहाँ जाते हैं अर्ली मनी पे, ठीक है। अर्ली मनी है यहाँ पर। अर्ली मनी में क्या दे रखा है, ठीक है। मनी से पहले बार्टर सिस्टम था, जहाँ लोग गुड्स एंड सर्विसेज के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को ही एक्सचेंज करते थे। अर्ली सोसाइटीज में लोगों ने फॉर्म्स ऑफ मनी बना लिए, जैसे कि यूज ऑफ कमोडिटीज दैट एवरीवन अग्री टू एक्सेप्ट इन ट्रेड। मतलब कि ऐसी कमोडिटी को हमने मनी के रूप में लिया जिसको हर कोई मानता है कि भाई ये मनी है, चलो इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो अगर तुम मुझे ये दे दोगे तो मैं तुमको कुछ भी दे दूंगा, ठीक है। जैसे कि मैं मनी कहती हूँ कि अगर तुम मुझे 10 रुपए का नोट दोगे या सिक्का दोगे तो मैं तुम्हें 10 रुपए में कोई भी सामान दे दूंगा, ठीक है, जिसकी वैल्यू 10 रुपए। बहुत सारी सोसाइटीज ने डिफरेंट डिफरेंट चीजें यूज की, ठीक है। यहाँ से इसको पढ़ लेते हैं ज्यादा ध्यान से। एस्टेक्स यूज्ड बीन्स, एस्टेक लोगों ने बीन्स यूज की। नॉर्वेजियंस वंस यूज्ड बटर, बटर को मनी के तौर पे यूज किया। द अर्ली यूएस कॉलोनिस्ट यूज टोबैको लीव्स, मतलब जो यूएस जो कॉलोनिस्ट थे उन्होंने क्या यूज किया, और टोबैको लीव्स और एनिमल हाइड्स को यूज किया मनी के रूप में, ठीक है। तो एस्टेक ने क्या यूज किया, बीन। नॉर्वेजियन ने क्या यूज किया बटर। तो क्या मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा थी, मतलब लोगों की नजर में इन सब चीजों की वैल्यू ज्यादा दिख रही है, तभी वो लोग इन सब चीजों को एक्सचेंज कर रहे हैं। उन्होंने स्नेल्स को यूज किया, पैराग्वाई के जो लोग थे उन्होंने स्नेल्स को यूज किया, तो उनके यहाँ पे स्नेल्स की ज्यादा वैल्यू मानी जाती होगी। अब रोमन जो सोल्जर्स थे उनको सॉल्ट मिलता था एज अ सैलरी। नॉरो आइलैंड पे जो रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने रैट्स को यूज किया, ठीक है, कैसे, मनी के रूप में। तो उनके लिए शायद रैट्स की वैल्यू बहुत ही, चूहों की वैल्यू बहुत ही ज्यादा होती होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक और पढ़ लेते हैं, हमारा इजिप्शियन करेंसी। इजिप्शियन करेंसी में क्या आ जाता है कि एंशियंट जो इजिप्शियन थे उन्होंने क्या बोला कि जो बहुत सारे जो प्रेशियस मेटल्स हैं उनके जो वेट जो आ रहा है, उसका जो वेट आ रहा है उसके मतलब उसके संग हम पेमेंट करेंगे। स्टोन वेट्स के संग यहाँ पे बहुत सारे आपको सिल्वर दिखा रहे हैं, ये जो छोटे मोटे हैं ये सिल्वर है, ये जो ये बड़ा सा दिख रहा है आपको स्टोन वेट है। तो उसके संग में क्या करा है, ये जो हमारे प्रेशियस मेटल्स है उसके संग में हमारी चीजों को कुछ वेट कर दिया है, ठीक है। तो इजिप्शियन करेंसी कुछ इस टाइप से था, ठीक है। अब हम मोर सिंबॉलिक मनी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अनदर सिंबॉलिक करेंसी यूज्ड वाइडली इन द अमेरिकाज वाज वेम्पम। वेम्पम क्या होता है, जो आप इधर देख रहे हो ये वेम्पम है। ये छोटे छोटे शेल्स को मिलाकर ये पूरा बीड बना देते हैं, उसको बस को स्ट्रंग करते हैं, एक साथ बांध देते हैं, मतलब तो ये वैम्पम बन जाता है। जहाँ पे जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है, और अगर आपके पास बुक है तो उसमें देखिए बहुत ही क्लियरली आपको दिखाई देगा, वरना अगर आपके पास पीडीएफ है तो उसको जूम करके देख सकते हैं, ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। तो इसको ये सिंबॉलिक करेंसी के रूप में यूज़ किया जाता था जब तक हमारे पास पेपर मनी या फिर डिजिटल जो मनी जैसे कि आजकल हम कर रहे हैं। तो हम चैप्टर में पढ़ के आ रहे हैं कि मनी क्या है, तो उससे पहले हमने हिस्ट्री की मनी की हिस्ट्री पढ़ी, उसके इवोल्यूशन पढ़ा। तो ऐसे ही हम आ गए सिंबॉलिक करेंसी पे कि और भी बहुत सी तरीके की सिंबॉलिक मनी हमको देखने को मिलती हैं। तो उसमें से ये एक है वैम्पम, ठीक है, जो कि अमेरिका में यूज़ किया जाता था ज़्यादातर, जिसको पॉलिश करते थे और उसको बना देते थे एक साथ, तो वो इस तरीके के कुछ बन जाता था और इसको वो लोग एक वैल्यूएबल करेंसी की तरह देखते थे। इतने बहुत समय पहले जब अर्ली जो अमेरिकन स्टेट्स थे वहाँ पर वैम्पम को यूज़ किया जाता था कि वैम्पम जो फैक्ट्री है न्यू जर्सी अमेरिका की जगह है, वो बिजनेस उसका 1859 तक चलता रहा। दैट मीन्स कि इतने समय तक ये जो वैम्पम था ये बनता रहा। अभी करेंसी के तौर पे यूज किया जाता होगा 1859 में, दिस वी कांट से राइट नाउ, बट जो बिजनेस जो इंडस्ट्री थी उसकी वो 1859 तक रही। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो उसकी वैल्यू रही होगी सोसाइटी में, कि अगर जो जो वैम्पम जिसको सिंबॉलिक करेंसी के रूप में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो इससे हम एक करंट फ्रेज निकल कर आता है जिसको बोलते हैं शेलिंग आउट, ठीक है, शेलिंग आउट मनी।
और ये जो स्टोन वेट है ये तो उधर का दे रखा था। अब आ जाते हैं 600 बीसी। अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा बहुत टाइम का पता होगा। 600 बीसी में फर्स्ट कॉइन जाते हैं। 600 बीसी जो जो हमारा जो मौर्यन वाला जो टाइम पीरियड है, मतलब जो मौर्यन से जो पहले वाला टाइम पीरियड है, जहाँ जब गंगा के किनारे बहुत सारे नगर बस रहे थे। आपको ज़्यादा पता नहीं होगा, ये बाद के टाइम में ज़्यादा पढ़ाते हैं इसको, तो बस मैं आपको थोड़ा-सा हिंट देना चाहती हूँ बस। जो गंगैटिक जो हमारी वैली है, वहाँ पे 600 बीसी में नगरों का विकास होना शुरू हुआ था। तो नगरों का जब विकास हुआ, जब अर्बन सिटी सेंटर बनने लगे, लोग रहने लगे, रूलर्स आने लगे, तो उन्होंने कॉइन्स को निकाला, ठीक है? तो ये यहाँ से आए सबसे पहले हमारे पास कॉइन्स। तो कॉइन्स के ऊपर कुछ डिज़ाइन होती थी, उसको उसके ऊपर कुछ डिज़ाइन बना देते थे, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, जिसका मतलब इंडिकेट करते थे मनी को। अब वो कॉइन सिल्वर कॉइन हो सकते थे, गोल्ड कॉइन हो सकते थे, और किसी भी तरीके के ब्रॉन्ज कॉइन हो सकते थे, ये सब तरीके के कॉइन्स हो सकते थे, जो कि अगर मैं तो बात कर रही हूँ, इंडिया की बात कर रही हूँ, है ना? पर ये लोग वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में बात बता रहे हैं आपको। अगर हम सबसे पहले अगर हम बात करें तो दुनिया में, मतलब अगर ये बात करें तो 7th सेंचुरी बीसी में सबसे पहले टर्की में किंगडम ऑफ लाइडिया था, जहाँ पे सबसे पहले कॉइन्स आए। और इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक जो उसका मतलब इनके हिसाब से जो शेप था कॉइन्स का, वो बहुत ही अनइम्पोर्टेंट था। आगे आ जाके आपको शेप भी दिखाई देगा नेक्स्ट पेज पर, तो आप देखना कि वहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो कॉइन है हमारा सर्कल पूरा गोल ही होना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। पर आज के ज़माने में अगर आप ऐसा टेढ़ा-मेढ़ा सा कॉइन देने जाओगे, तो नोबडी विल टेक इट। द प्रोसेस ऑफ स्टैम्पिंग इज कॉल्ड मिंटिंग। और जो स्टैम्प करते हैं कॉइन को बनाने के बाद उसको स्टैम्प किया, मतलब कि कई कई बार जो रूलर्स होते थे वो अपनी शक्ल, अपनी प्रतिमा, एक तरीके से जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो छपवा देते थे ताकि पता चले कि इस समय का राजा ये रहा है। तो इस प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ स्टैम्पिंग, उसको क्या बोला जाता है, मिंटिंग, ठीक है? इसको आप याद रखना। आई थिंक ये पीछे आपसे फिलअप में भी पूछा गया है, तो 1 मार्क क्वेश्चन तो आते ही हैं, तो उसमें आप ध्यान रखना। और हाँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। अब मैं बोल रही हूँ कि मैंने एक कॉइन बनाया, उस पे मेरी प्रतिमा छपी हुई है, मेरी शक्ल छपी हुई है, तो इसका मतलब है कि आई गारंटी दैट इसका जो ये जो कॉइन है, इसका वैल्यू 5 रुपए है, 10 रुपए है, और समथिंग लाइक दैट। देखो ये कॉइन देख रहे हो आप, यहाँ पे देखो इसकी कोई शेप नहीं है, है ना? ज़्यादा शेप पे किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब आ जाते हैं 500 बीसी में, हम और भी पीछे आगे आते जा रहे हैं। और जैसे-जैसे टाइम पीछे होता है, हम समय में आगे आ जाते हैं। आज हम आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। तो हम आ जाते हैं चाइनीज़ कॉइन्स पे। ब्रॉन्ज मतलब काँसा, कॉपर और टिन को मिला के बनता है ब्रॉन्ज। और ब्रॉन्ज से अर्लीस्ट चाइनीज़ कॉइन्स बनाए गए थे। किसकी शेप में? टूल्स की शेप में और शेल्स की शेप में। और शेल को यूज़ किया जाता था चाइना में मनी के तौर पर। अब यहाँ पर ये देखो, चाइनीज़ पेपर मनी यहाँ पर दे रखी है, ठीक है? चाइनीज़ पेपर मनी, जो कि आपको इधर पढ़ने को मिलेगी। अब इसको देख, यहाँ ये देखो, ये चाइनीज़ कॉइन है जो कि आपको ये जो ब्रॉन्ज का बना हुआ है। तो ये देखो ये कैसे कॉइन है, मतलब आज के ज़माने के कितने डिफरेंट होते हैं इसके कॉइन हमारे यहाँ पर इंडिया में। नो, आई डोंट नो कि चाइना में कैसे होते होंगे, बट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो। कि पहले हम किन-किन चीज़ों को मनी के रूप में मान रहे थे। अब हम धीरे-धीरे वैम्पम पे आए, उसके बाद कॉइन्स आए, उसके बाद कॉइन्स का कैसे विकास होता है, कि जो यूज़ ऑफ कॉइन्स है वो बहुत ही तेज़ी से पूरी दुनिया में फैल गया। लाइडिया से होते हुए अफ्रीका एंड यूरोप में फैल गया। और ये दीज़ कॉइन्स वर मेड इन ग्रीस इन द 6th सेंचुरी बीसी। और ये जो कॉइन्स हैं इनको ग्रीस में 6th सेंचुरी बीसी में बनाया जा रहा था। ग्रीस के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे ट्रेडर्स होते थे, जो कि मतलब बहुत ही ट्रेड करते थे वो लोग मेडिटेरेनियन के रीजन के आसपास। और अगर हम देखें तो जो कॉइन एज, मतलब सिक्कों का एक तरीके से युग चला आ रहा है, मतलब वो ज़्यादा स्प्रेड कर रहे हैं, उनका डेवलपमेंट, उनका ग्रोथ हो रहा है। तो इस रीजन में अगर होता है ऐसा, तो इससे पता भी चलता है कि कैसे, मतलब इट लार्ज मेजर बी ट्रेस्ड टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्ली ग्रीक ट्रेडिंग पीपल। इससे इन्फ्लुएंस पता चलता है। अब आ जाते हैं चाइनीज कॉइन, जो कि ब्रॉन्ज का ये बना हुआ है, आपको दिख गया। चाइनीज पेपर मनी पे आ जाओ। 10th सेंचुरी के आसपास में पेपर मनी सबसे पहले चाइना में आया। 1 फुट का डियर का स्किन लेके उसको मनी के तौर पर यूज करते थे इन इनिशियल टाइम्स, एंड लेटर दे स्टार्टेड यूजिंग पेपर मनी। 1455 एडी तक आते आते उनको ऐसा लगा that the price of paper money is rapidly increasing, so we should discontinue the use of that particular paper money। तो उन्होंने उसके यूज को, पेपर मनी को डिसकंटिन्यू कर दिया, उसके यूज को। एंड अनफॉर्चुनेटली नो एग्जाम्पल्स ऑफ दिस पेपर मनी एग्जिस्ट टुडे।
और अगर आप कहोगे कि भाई मुझे दिखा दो चाइना में कैसा पेपर मनी उस टाइम पर यूज़ किया जाता था, तो वी डू नॉट हैव एनी एग्जाम्पल ऑफ दैट पर्टिकुलर पेपर मनी इन नाउ टाइम्स। अब आ जाते हैं हमारे इस पर, ये क्या चीज़ है, चलो इसको आप देख लेना। इस पर नोट इशूड बाय नॉर्वेजियन मर्चेंट इन एक्सचेंज फॉर कॉइन्स इन 1695, ये इस पर लिखा हुआ है। आगे देखते हैं कि किसके कॉन्टेक्स्ट में दे रखा है। बैंक नोट्स, अब बैंक नोट्स पे आ जाते हैं। 11वीं सेंचुरी तक आते आते क्या किया, यूरोपियन गवर्नमेंट ने लोकल मर्चेंट से मतलब एक तरीके से टुक ओवर कर लिया उनके ऊपर, और उन्होंने पेपर मनी छापना शुरू कर दिया एज ऑफिशियल मनी, जो कि आई थिंक मतलब ऐसा पहली बार ही हो रहा होगा कि पेपर मनी मतलब इतने बड़े तौर पर, बड़े लेवल पर आ रही है। कि सिंपल करने के लिए जितने भी पेपर मनी थे सबका जो वैल्यू था वो सेम था। जैसे कि आज होता है कि एक नोट 2000 का है, एक नोट 500 का है, एक नोट 200 का है, एक नोट 100 का है, एक नोट 50। तो ऐसे नहीं था, सारे जो नोट्स की जो पेपर रिसिप्ट थे, अभी ये जो आपको ये दिख रहा है इसको देखो, ये क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है 1 मार्क में। इसको आप ध्यान से देखो। द पेपर नोट शोन ऑन दिस राइट वाज इशूड बाय स्वीडिश स्टॉकहोम बैंक। किसने इशू किया? स्वीडिश स्टॉकहोम बैंक ने। कितने में? 1661 में। ठीक है, और ये यूरोप का पहला ऐसा बैंक है विच इशूड द प्रिंटेड मनी, पेपर मनी इन यूरोप। यूरोप के पास पेपर नहीं था, एंड द एशिया एंड द अरब वर्ल्ड हैड पेपर, so they made paper money and used it in their trade etc. And but the Europe did not have paper, उसके पास पेपर ही नहीं था, so that's why they did not make any paper money and used it। सबसे पहला, अब यहाँ पर भी देखो जो डेट वाले जो ये आंकड़े हैं ना गाइस, इसको एक बार ध्यान से देख लो, क्योंकि आपको आपको पता है कि 1 मार्क क्वेश्चन अब ज्यादा पूछने जाने लगे हैं, तो आपसे अगर पूछा जाए तो आप इसमें लैक ना करो, तो इन सब चीज़ों को ध्यान दे लो। जो फर्स्ट पेपर मिल है यूरोप में वो कब बनाई गई? 1151 एडी में बनाई गई। एंड इन व्हाट इज नाउ स्पेन, कहाँ बनाई गई? स्पेन में बनाई गई। द नोट इलस्ट्रेटेड ऑन द लेफ्ट वॉज इशूड बाय नॉर्वेजियन मर्चेंट। किसने इसको इशू किया है? देखो, किसी बैंक ने इसको इशू नहीं किया, इसको इशू किसने किया है? एक नॉर्वेजियन मर्चेंट ने। मर्चेंट मतलब ट्रेडर, लाइक व्यापारी इसको कह सकते हैं। इन एक्सचेंज फॉर कॉइन्स, मतलब किसी से कॉइन्स ले लिए और उसको ये पेपर रिसिप्ट एक तरीके से इशू कर दिया। कहाँ, कब? 1695 में। ओके, 1695 में। अब ये जो हमारे बॉक्सेस थे जितने भी उसको वो खत्म हो चुके हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, ये लास्ट पार्ट है चैप्टर का। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो उसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको बीच में कोई भी डाउट होता है ना, तो आप बेझिझक पूछो। ठीक है, कमेंट करके पूछो, आई आंसर ऑल द कमेंट्स। इंडियन अगर सबसे पहले, अगर मतलब दुनिया में देखा जाए तो इंडिया इज मतलब कि अर्लीस्ट इशूअर रहा है वो कॉइन्स का। जैसे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया पेपर मनी मुगल्स ने, कब? 1236 एडी में, एंड लेटर इट वाज डिसकंटिन्यूड आफ्टर शॉर्ट टाइम। और बहुत ही कम समय के लिए वो यूज किया लोगों ने, एंड द डिसकंटिन्यूड द यूज ऑफ द पेपर मनी व्हिच वाज इशूड बाय मुगल्स। The origin of word rupee is found in the word rupa। रुप और रूपा, इन ये जो दोनों वर्ड हैं इनमें ओरिजिन निकलता है रुपी वर्ड का, जिसका मतलब है सिल्वर इन हिंदी। द संस्कृत वर्ड रुपया कम मीन्स कॉइन ऑफ सिल्वर। संस्कृत वर्ड है जो किसका, क्या है संस्कृत वर्ड? रुपया कम, जिसका मतलब है कॉइन ऑफ सिल्वर। तो ये सब चीजें हैं। द डेरिवेटिव word rupiah was issued to denote the coin introduced by Emperor Sher Shah Suri during his reign from 1540 AD and 15 to 1545 AD। क्या बोल रहा है कि ये जो डेरिवेटिव वर्ड है रुपया, इसको डिनोट मतलब was used to denote the coin introduced by, जिसको जो शेर शाह सूरी ने अपने टाइम पीरियड में जो कॉइन्स इशू किए थे उनको डिनोट, उनको बोलने के लिए क्या बोला जाता था? रुपया। रुपया उनको डिनोट करने के लिए बोला जाता था रुपया। एंड द ओरिजिनल रुपया वाज अ सिल्वर कॉइन। ठीक है, ये भी बात जो है ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि ओरिजिनल रुपया कौन था? सिल्वर कॉइन था। सो द चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।